ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा, कहीं आप भीख को दान तो नहीं समझते। अर्थात ये विषय रहेगा भीख और दान के ऊपर, जो आपको समझाएगा कि भीख किसे कहते हैं और दान किसे कहते हैं। अक्सर लोग दान को भीख समझते हैं और भीख को दान समझते हैं, जिसके कारण वह समझ नहीं पाते हैं कि जिसको वह दान दे रहे हैं वह धर्म के कार्य के लिए दे रहे हैं या अधर्म के लिए, समाज सुधार के कार्य के लिए दे रहे हैं या समाज बिगाड़ के लिए, मानवता के लिए दे रहे हैं या अमानवता के लिए, सहायता के लिए दे रहे हैं या असहायता के लिए, कल्याण के लिए दे रहे हैं या अकल्याण के लिए। देखिए, सर्वप्रथम हमें ये जान लेना चाहिए, जो भी मनुष्य धन अर्जित करता है न्यायपूर्वक, सत्यपूर्वक और मानवतापूर्वक, उनको अपना 10वां भाग यानी कि 100 में से 10 रुपये दान करने चाहिए। किंतु ऐसा मनुष्य नहीं करता। इसका कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य धर्म अधर्म इनका भेद नहीं कर पाता, जिसके कारण उसकी अरुचि हो जाती है दान देने में। क्योंकि वह सोचता है कि जिसको वह दान दे रहा है वह लोग समाज में दान का गलत उपयोग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, ये उपयोग अभी से चालू हुआ है, पिछले हजारों वर्षों से यह कार्य लगातार किया जा रहा है। लोग धर्म के नाम पे दान देते हैं, लेकिन समाज में अधर्म फैलाया जाता है। लोग समाज कल्याण के लिए दान देते हैं और समाज में अकल्याण फैलाया जाता है। लोग मानवता के कल्याण के लिए दान देते हैं और अमानवता फैलाई जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं धर्म और दान और भीख की, तो मुख्य रूप में लोग समझते हैं कि ये दोनों चीजें एक ही है। आइए समझने का प्रयास करते हैं इसी को। दान करना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि दान के बिना कोई कार्य नहीं होता। जब हम सामाजिक प्रक्रिया में बन जाते हैं और सांसारिक व्यवहार में बन जाते हैं, तो हम अपने जीवन की पूर्ति के लिए अलग अलग व्यवसाय करते हैं। कोई शिक्षक के रूप में, कोई सैनिक के रूप में, कोई व्यापारी के रूप में और कोई सेवक के रूप में। किंतु उनके जो हिस्से का कार्य है वह अलग प्रकार के लोग करते हैं, जिन्हें हम धर्म गुरु कहते हैं, समाज के गुरु कहते हैं, विद्या के गुरु कहते हैं, मानव के गुरु कहते हैं, या अलग अलग प्रकार के। लेकिन जब हम बात करते हैं कि धर्म के गुरु, तब हमारे सामने बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने हिंदू धर्म मानते हैं, कोई मुस्लिम मानते हैं, कोई ईसाई मानते हैं, कोई बौद्ध मानते हैं, कोई जैन मानते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये सभी धर्म गुरु है और इन सबको दान दे देना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आपको ये नहीं पता कि धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि जिसे आप दान दे रहे हैं वह धार्मिक व्यक्ति है या कोई अधार्मिक व्यक्ति है। यदि कोई अधार्मिक व्यक्ति को आप दान दे देते हैं और वह आपके पैसों का जाकर नशाखोरी करता है, वेश्यावृत्ति करता है, समाज का अकल्याण करता है, तो उसका दोषी आप भी हो जाते हैं, क्योंकि आपने विवेक पूर्वक निर्णय नहीं किया कि दान का उपयोग कहाँ करना चाहिए। इसलिए आपके द्वारा दिया गया धन यदि 100 रुपए में से 10 का भाग जाता है और 10 रुपए का वह अधर्म फैलाता है, तो वह भाग आपके हिस्से में भी आएगा। इसलिए आपके परिवार में दुख आएगा, आपकी संतानें नालायक बनेगी, आपके माता पिता आपके साथ व्यवहार नहीं कर पाएंगे, आपकी संतानें आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने गलत लोगों के हाथ में धन दे दिया और आपने ये समझा कि आपने धर्म का कार्य किया है। जब तक आपको धर्म और अधर्म का बोध नहीं है, तब तक आपको या तो अपनी धनराशि को विराम लगा देना चाहिए या फिर उसे उचित स्थान पर निर्णय देना चाहिए। जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में, अनाथालयों में, वृद्धाश्रमों में, इन 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 या गौशालाओं में, इन स्थानों पे देना चाहिए, जिससे प्रत्यक्ष रूप से आपको समझ आ जाए। लेकिन जो लोग धर्म और अधर्म के नाम पर आपको लड़वा रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि दान कहाँ देना चाहिए। यदि आपने धर्म के नाम पर दान दिया 1000 रुपया
और उस व्यक्ति ने जाकर उससे अधर्म फैलाया, तो वह 1000 रुपये जो आपने धर्म के कार्य के लिए दिए थे, वह आपके कार्य में जुड़ आएगा अपराध कर्म के हिसाब से। इसलिए यह पलट कर आएगा आपके परिवार में, तो आपकी संतानें, आपका परिवार, आपका समाज छिन्न भिन्न कर देगा, क्योंकि किया हुआ कर्म कभी खाली नहीं जाता। आपने जो अधर्मी व्यक्ति को दान दिया है भीख के रूप में, वह समाज का कल्याण करेगा और समाज आपके और हमारे होने से ही बनता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि भीख और दान में क्या अंतर है। जब हम भीख और दान की बात करते हैं तो मुख्य रूप में आपको दो शब्द दिखाई देते हैं। पहला शब्द है पतन का और दूसरा शब्द है उत्थान का। इसलिए ये समझ लेना चाहिए, जब हम दान की बात करते हैं तो दान का अर्थ होता है कि उत्थान का कार्य, अर्थात ऊंची दिशा में उठाने के लिए किया गया कार्य। जब हम भीख की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि पतन की ओर किया जाने वाला कार्य। जब तक हम इन दोनों भेद को नहीं समझेंगे, तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। भीख देना 100% गलत है, दान देना 100% सही है, किंतु हमें पता होना चाहिए भीख और दान में अंतर क्या है। पहला कर्म आता है मानव कल्याण, अर्थात मानव कल्याण। कोई व्यक्ति मानव कल्याण के लिए, अर्थात किसी मनुष्य को ऊंची दिशा में उठाने के लिए दान करता है, तो वह उत्तम कार्य है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आया और उसने आपसे दान मांगा कि मुझे दान चाहिए, कि मैं अपने जीवन का कल्याण करना चाहता हूँ, तो आपको उसे अवश्य ही दान करना चाहिए। किंतु आपको ये अवश्य देखना चाहिए कि उस व्यक्ति की रुचि दान लेने में क्यों है। क्या वह अपना कल्याण करना चाहता है या केवल आपसे भीख के रूप में दान लेना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति आपके पास रोज आता है और 100 रुपये मांगता है, रोज आता है और 10 रुपये मांगता है, और आप देख रहे हैं कि मैं इसको पिछले साल भर से, 6 महीने से, 3 महीने से या 1 महीने से लगातार दान दे रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर कोई तनिक भी अंतर नहीं पड़ता, ना ही इसका उत्थान हो रहा है, और ये डेली की डेली मुझसे भीख मांगने आ जाता है। इसलिए ये जो आप दे रहे हैं, इसे मानव कल्याण का कार्य नहीं कहा जा सकता, इसे मानव का अकल्याण कहा जाता है। इसलिए पहला अंतर यह है कि आप मानव कल्याण के लिए दान दीजिए, ना कि मानव के अकल्याण के लिए। आप उसे डेली भीख देते हैं तो वह भिखारी हो जाता है। जब आप किसी समाज में आप कहते हैं कि आपके समाज में भुखमरी ज़्यादा है, भिखारी ज़्यादा है, दरिद्रता ज़्यादा है, तो इसका कारण है कि आपने जो दानवीरता दिखाई है वह गलत लोगों के पक्ष में दिखाई है। यदि आपने दानवीरता सही लोगों के पक्ष में दिखाई होती तो मानव कल्याण होता, ना कि मानव का अकल्याण हो रहा होता। दूसरा आता है विद्या वृद्धि, अर्थात जब हम किसी को दान देते हैं तो वह विद्या की वृद्धि में देते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि समाज में जागरूकता आनी चाहिए, तो जागरूकता आने का मुख्य कारण होता है विद्या। इसलिए जब हम कहते हैं कि हमें विद्या के लिए दान देना चाहिए, और विद्या का दान ही सबसे उत्तम दान बताया गया है, इसलिए हमें विद्या के लिए दान देना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भीख के रूप में अविद्या की वृद्धि कर देते हैं। अर्थात हमें यह नहीं पता होता है कि हमें दान किसको देना चाहिए और कब देना चाहिए, किस स्थान पे देना चाहिए और किस व्यक्ति को देना चाहिए, जिसके कारण हमारा दान भीख के रूप में हो जाता है और वह अविद्या की वृद्धि कर देता है। यानी कि समाज में जागरूकता बढ़ाने के बदले वह समाज में अंधविश्वास, आडंबर, अन्याय, अमानवता फैला देता है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि दान की वृद्धि होती है उत्थान के रूप में और भीख की वृद्धि होती है पतन के रूप में। दान दिया जाता है मानव कल्याण के लिए, विद्या वृद्धि के लिए, और भीख दी जाती है मानव कल्याण के लिए और अविद्या वृद्धि के लिए। फिर तीसरा आता है सहायता पूर्ति, अर्थात जब हम किसी को दान देते हैं तो उसकी सहायता पूर्ति के लिए देते हैं। जैसे मान लीजिए
कोई बालक है, वह छोटा है, हम चाहते हैं हम उसे दान दें और वह अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सके, वह अच्छा जीवन जी सके, वह अच्छी विद्या प्राप्त करके अच्छा व्यक्ति बन सके। या कोई समाज की बहन बेटी है, उसकी विवाह के लिए, यानी कि उसके अच्छे जीवन की कामना के लिए हम उन्हें दान देते हैं, जिन्हें कहा जाता है सहायता पूर्ति। किंतु जब हम किसी को भीख देते हैं तो इसका अर्थ होता है हम उसकी असहायता पूर्ति कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है, यदि आपने किसी बच्चे को भीख दी तो आप उसे यदि 20 साल भी, 10 साल भी, 6 महीने भी या 1 महीने भी लगातार भीख देते रहेंगे तो उसकी पूर्ति नहीं होगी। उसकी पूर्ति इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसके जीवन की कोई सहायता नहीं है, अर्थात क्योंकि वह तो केवल असहायता है कि आप उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, आप उसे असहाय समझकर पूर्ति कर रहे हैं, जो भीख कहलाता है। आप यदि उसे 50 साल भी लगातार भीख के रूप में पैसा देते रहेंगे तब भी वह भिखारी रहेगा, जबकि दान का उपयोग होता है सहायता पूर्ति। यदि आपने किसी के पास दान पहुंचा दिया तो अब उसको दान की आवश्यकता पूर्ति होने के बाद वह दान आपसे नहीं लेगा, क्योंकि वह सामर्थ्यवान हो चुका है। अब आता है इसके बाद अगला, परोपकार का कर्म, जिसे हम परोपकार का कार्य कहते हैं। अर्थात जो लोग समाज के लिए कार्य करते हैं, जिन्हें हम समाज सुधारक कहते हैं, या ऐसे लोग जो केवल और केवल मानवता के लिए कार्य कर रहे होते हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे होते हैं, उन्हें अवश्य ही रूप में अपना दान देना चाहिए। किंतु हम उस सब परोपकार का कार्य करने वाले को दान नहीं देते, हम बल्कि अपराध के कर्म करने वाले को दान दे देते हैं। जो लोग समाज में अविद्या फैलाते हैं, अन्याय फैलाते हैं, अमानवतावादी फैलाते हैं, पाखंड, आडंबर, अन्याय, छल, परपंच, कपट फैलाते हैं, हम लोग उनको भीख के रूप में दान दे देते हैं, जबकि हमें ये नहीं पता होता कि दान किसे कहते हैं और भीख किसे कहते हैं। जब तक मुझे इस चीज का बोध ही नहीं है कि दान किसे कहा गया है और भीख किसे कहा गया है, धर्म किसे कहा गया है, अधर्म किसे कहा गया है, तो मेरे द्वारा दिया गया एक का सिक्का भी सभी प्रकार से अन्यायपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह किस यूज चीज में उपयोग होगा हम नहीं जानते। फिर आता है आर्ष निर्माण का कार्य, अर्थात समाज में जो आर्ष विद्याएं होती है, जिन्हें हम सत्य, न्याय, मानवता के परोपकार की विद्या कहते हैं, इन सब विद्याओं को बढ़ाने के लिए दान दिया जा सकता है और दान देना भी चाहिए। जैसे गुरुकुलों के निर्माण के लिए दान देना चाहिए, मानवता के में जो विकास विद्या की वृद्धि करे उनके लिए दान देना चाहिए। किंतु हम क्या करते हैं, हम आर्ष निर्माण के लिए दान कार्य देते हैं। जैसे मान लीजिए मूर्तियां भगवान के नाम पर मूर्तियां बनाने के लिए, पाखंड फैलाने के लिए, जागरण करने के लिए, रैलियां निकालने के लिए, झांके निकालने के लिए अलग अलग प्रकार से हम दान देते हैं, जबकि दान का उचित उपयोग होता है आर्ष विद्या का निर्माण करना, ना कि अनार्ष विद्या का निर्माण करके समाज का पतन कर देना। जब हम कहते हैं कि हम अनार्स का निर्माण करके दान दे रहे हैं तो ये अपने आप में ही छल होता है। अनार्स से समाज का कल्याण होता है, मानवता का कल्याण होता है, विद्या का कल्याण होता है, और अकल्याण को कहते हैं पतन। पतन का कार्य को भीख माना जाता है, जबकि कल्याण के कार्य को उत्थान माना जाता है, इसलिए उसे दान कहा जा सकता है। फिर आता है सारा समाज कल्याण, अर्थात आपको पूर्ण अधिकार है कि आप अपने समाज को, मानव समाज को ऊंची दिशा में ले जाने के लिए दान करें। लेकिन आप दान किस व्यक्ति को दे रहे हैं ये निर्भर करता है। यदि आप दान किसी दुष्ट, अन्यायकारी, छल्ली, कपटी, अमानवीय व्यवहार वाले व्यक्ति को दे देते हैं तो वह समाज का निर्माण ना कर कर समाज का अकल्याण करता है। जो समाज का अकल्याण करता है वह भीख कहलाता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हम दान करते हैं तो ये 100% करना चाहिए। जो आपने कमाया है उसका 10वां भाग, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वह मानव कल्याण में, विद्या कल्याण में, सहायता कल्याण में, परोपकार कार्य में, आर्ष कल्याण में,
समाज कल्याण में लगना चाहिए। लेकिन यदि आपका पैसा मानव कल्याण में, अविद्या कल्याण, अविद्या वृद्धि में, असहायता पूर्ति में, अपराध कर्म में, अनार्थ विद्या में और समाज अकल्याण में जा रहा है, तो आपको ये 10 रुपये नहीं देने चाहिए। आपको एक का सिक्का भी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आप दान नहीं कर रहे हैं, वह भीख दे रहे हैं। इसलिए ये समाप्त कर देनी चाहिए। फिर अंतिम आता है, दान का उपयोग किया जाना चाहिए जिज्ञासा और धर्म की वृद्धि में। जिज्ञासा उसे कहते हैं जो मनुष्य के विवेक को ऊंचा उठाती है, जो मनुष्य में तर्क बुद्धि का निर्माण करती है और जो मनुष्य में सत्य, न्याय, मानवता, परोपकार और उचित व्यवहार सिखाती है। ऐसे सभी कार्यों के लिए धर्म को, समाज को दान देना चाहिए। किंतु जो लोग पाखंड और अधर्म फैलाते हैं, जो समाज में अविद्या, अन्याय, अधर्म, पाखंड, अमानवीय व्यवहार जैसी अमानवीय कार्य करते हैं, वह सब भीख की सीढ़ी में आते हैं। आपको इन लोगों को एक का सिक्का भी दान नहीं करना चाहिए। इसको केवल इतना समझ लीजिए, जब तक आपको धर्म और अधर्म जब तक आपको धर्म और अधर्म का बोध ना हो जाए, तब तक आपको किसी भी व्यक्ति को एक का सिक्का भी दान नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आपने किसी को अपने धनराशि का 10वां शेष भाग दान कर दिया, यानी कि आपने किसी को 1000 रुपए में से 100 रुपए दान कर दिए, यदि वह 100 रुपए सही हाथ में चले गए तो वह दान कहलाएगा, जो उत्थान के कार्यों में लगेगा, जिससे आपकी समाज की वृद्धि होगी, मानवता की वृद्धि होगी, विद्या की वृद्धि होगी, परोपकार के कार्य की वृद्धि होगी, आर्थ निर्माण की वृद्धि होगी। ये 100% आपका पैसा सही दिशा में जाएगा। जो आप 1000 रुपए में से 100 रुपए देंगे तो ये सही दिशा में जाएगा। लेकिन जब तक आपको धर्म और अधर्म का बोध नहीं होगा, यदि आपका वह 100 रुपए किसी अधर्मी आदमी के हाथ में आ गए और उसने इसको भीख के रूप में इस्तेमाल कर लिया, जो मानव का अकल्याण करना चाहता है, अविद्या फैलाना चाहता है, असहायता की पूर्ति करना चाहता है, अपराध कर्म करना चाहता है, अनाज को बढ़ाना चाहता है, समाज का अकल्याण करना चाहता है, पाखंड और अधर्म फैलाना चाहता है, तो आपके द्वारा दिया गया 100 रुपए वह 1000 गुना पाप को बढ़ाएगा और वह सबसे पहले आपके ही परिवार का नाश कर देगा, आपके ही कुल का नाश कर देगा और आपके ही समाज का नाश कर देगा। इसलिए जब तक आपको धर्म और अधर्म का बोध ना हो जाए, तो आपको किसी को भी 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। आपका 1 रुपया आपके अपराध कर्म में जुड़ सकता है और आपका 1 रुपया आपके परोपकार के कार्य में जुड़ सकता है, लेकिन जुड़ेगा तब जब आपको पता हो कि धर्म का कार्य क्या है और अधर्म का कार्य क्या है, मानवता का कार्य क्या है, अमानवता का कार्य क्या है, परोपकार का कार्य क्या है, अपराध का कार्य क्या है। इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि दान दान जो है एक महत्वपूर्ण स्थिति है हर मनुष्य के लिए, लेकिन हमें ये बोध होना चाहिए कि दान और भीख में क्या अंतर है। आशा करते हैं विषय आपको सरलता से समझ आया होगा कि दान मनुष्य के जीवन का उद्देश्य भी है, लक्ष्य भी है, लेकिन हमें दान और भीख में अंतर पता होना चाहिए। जब तक हमें दान और भीख में अंतर पता न चले, जब तक हमें धर्म और अधर्म में अंतर पता न चले, तब तक हमें किसी को भी दान देने की आवश्यकता नहीं है। ओम नमस्ते।